ये इस्फ़हान के अंदर पुराने ओल्ड सिटी में ये एक आर्मीनियन चर्च है और ये बड़ी हैरान कुन किस्म की सूरत है कि एक प्रॉपर चर्च है और वो भी आर्मीनियन पुराना ऑर्थोडॉक्स। तो और ये बड़ा चर्च है और इसके लिए इसे देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। यहाँ से टिकट लिया जाता है और उसके बाद फिर आगे है चर्च और यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ठीक ठाक है और आर्मीनियन है सारी वाइट। जो ही आप टिकट लेके आगे आते हैं तो ये फिर एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, कैथेड्रल्स का बेल टावर है बाकायदा। और ये सारा जो है ईरानियन स्टाइल में बना हुआ है, यूरोपियन स्टाइल में नहीं है। जो यूरोप के कैथेड्रल्स होते हैं या फिर चर्चेज़ होते हैं वो डिफरेंट स्टाइल के हैं, ये पूरा ईरानियन स्टाइल में बना हुआ, बल्कि ये इस्फ़हानी स्टाइल है। ये इस्फ़हान के अंदर प्रॉपर इस टाइप का आर्किटेक्चर है और यही आर्किटेक्चर पाकिस्तान वगैरह में गया हुआ, क्योंकि इस आर्किटेक्चर को ज़रतुश्ती आर्किटेक्चर्स कहते हैं, तर्ज़ तामीर, जो ज़ाहिर आग की पूजा करते थे। और अगर आप मुल्तान जाएं तो आपको जो औलिया कराम के मज़ारात हैं उसके अंदर भी यही आर्किटेक्चर नज़र आता है। इसी किस्म की ईंट लगी होती है छोटी और यही नीला रंग, तो ये इस साइड से गया हुआ है। ये कब्रें हैं नीचे और इन कब्रों के अंदर इनके पुराने प्रीस्ट दफन होंगे और उसके बाद फिर ये सारी कब्रें जो है नीचे को मज़ार नहीं बनाया इन्होंने। और फिर ये बेल टावर, और सुना है कि ये एक टाइम पे ये बेल बजाते हैं और उसके बाद ये बजती रहती है। पुराने ज़माने में पूरे शहर के अंदर ये बेल की आवाज़ आती थी इसकी। चर्च और बेल इन दोनों का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जहाँ पे चर्च होगा वहाँ पे बेल टावर होगा और जहाँ पे बेल टावर होगा वहाँ पे बेल की आवाज़ आएगी हर एक घंटे बाद। तो 24 घंटे में 24 बेल्स बजती हैं। अंदर सर्विस हो रही है बाकायदा, तो मैं आपको लेके अंदर जाता हूँ और वहाँ से आप देखेंगे। अंदर म्यूज़ियम है बाकायदा चर्च का। पानी का बड़ा पार्ट इस किस्म के पुराने ज़माने में पानी के और अनाज को जमा करने के होते थे। आर्मीनियन लैंग्वेज भी लिखी हुई है साथ। पुराना जो उसका है इलाका, ये पुराने लेटर्स उस दौर के, पुराने संदूक, प्रीस्ट का लिबास, गाउन। अब मैं आपको चर्च के अंदर लेके जाता हूँ, आप चर्च के अंदर से देखें इसको।
आर्मीनियन जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स हैं और ऑर्थोडॉक्स बड़ा पुराने ऑर्थोडॉक्स हैं। तो आर्मीनिया पहली क्रिश्चियन कंट्री था, यानी दुनिया में कोई क्रिश्चियन कंट्री जब बना था तो आर्मीनिया पहला था। और एक क्रिश्चियन स्टेट जो है वो शानली उर्फा के करीब टर्की में बनी थी और पहली जो बाइबल है वो भी टर्की में लिखी गई थी, गाजी अंतब में। लेकिन ये बहुत ही रिच है हेरिटेज के लिहाज से, क्योंकि इसके अंदर ऊपर गोल्ड का काम हुआ हुआ है। ये ऊपर बाइबल लिखी हुई सारी छत पे। लास्ट सफ़र है, आखिरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो खाना था उसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था। ये बाइबल के मुख्तलिफ पोर्शन जो हैं वो हैं पेंट किया गया हुआ है। जैसे मुसलमान कैलीग्राफी करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये पेंटिंग करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ पे सर के ऊपर गोल्डन आपको सूरज चमकता हुआ नज़र आता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये बैप्टाइज कर रहे हैं हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम उनको, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। ये बैप्टिज़म का ये पेंटिंग वे जब उन्हें स्लीप पर चढ़ाया जाने लगा था तो उस वक्त जो कीलें ठोंकी जा रही थी। स्लीप का जो वाक़तन बहुत खूबसूरत चर्च है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये ओल्ड सारा इलाका है जहाँ पे ये चर्च भी है और फिर ये बिरयानी है। ये आपके लिए बड़ी दिलचस्प बात होगी कि बिरयानी यहाँ से गई है इस्फ़हान से इंडिया, लेकिन इनकी बिरयानी और हमारी बिरयानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जुल्फ़ा एक जगह है सारा जहाँ पे ये चर्च है। तो ये जो बिरयानी हाउस है उसके अंदर दाखिल हो गए हैं शेख अबुल हसन खरकाली। उनका ये पुराना सा कोई वो है रेस्टोरेंट्स, पुरानी बिल्डिंग है, उसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया और इसके अंदर आप देखें आके और आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये है बिरयानी की जाए पैदाइश, यहाँ से बिरयानी इंडिया में गई। और उसके बाद जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है जिसके अंदर ये पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है। और आप देखें, और इनकी एक ही डिश है जिसको बिरयानी कहते हैं। तो बिरयानी जो लफ्ज़ है और जो डिश है वो यहाँ से गई हुई, लेकिन हमने उसकी मत मार दी हुई। वो जो हमारे वाली बिरयानी है ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे रोटी डालते हैं सालन के अंदर और फिर एक प्याला सा बनाते हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और उसको फिर चम्मच से खाया जाता है, लेकिन उसके अंदर चावल नहीं होते। हमने तो एक मतंजन सा बना दिया चावलों का जिसे हम बिरयानी कहते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बिरयानी है वो ज़रा मुख्तलिफ है कदर है। तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, ज़रूर देखें और इसको एंजॉय करें। ये है बिरयानी एक्चुअल जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ये इस्फ़हानी बिरयानी है और इसको इस तरह करते हैं कि सालन होता है, फिर उसके अंदर रोटियाँ होती हैं, रोटी जो पका के उसको अंदर फेंक देते हैं, फिर इसको सब लोग मिक्स करके फिर इनको इस्तेमाल करते हैं। तो लफ्ज़ बिरयानी जो है ना यहाँ का है, इस्फ़हान का, और ये डिश यहाँ से गई थी, लेकिन हमने चावल और उसके अंदर चीज़ें डाल के तो उसको बिरयानी को चेंज कर दिया। लेकिन ओरिजिनल बिरयानी जो है वो इस तरह है। और इस रेस्टोरेंट में जो इस वक्त इस्फ़हान है उसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ और ये हुसैन भाई मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे लेके आए हैं और ये बड़ा ही मज़े का रेस्टोरेंट है।
इसके अंदर से ये बिरयानी जो है वो मिल रही है और उस बिरयानी को हम इंजॉय कर रहे हैं। अब ये जो बिरयानी है इसके दो पोर्शंस होते हैं। एक ये है जिसके अंदर आप गोश्त यानी एक रोटियां डालते हैं और उसके बाद शोरबा डाल देते हैं और उसके अंदर शोरबा और रोटियां और बाकी चीज़ें डाल के उसको एक लिक्विड सा बना के खाते हैं। दूसरा ये है, ये रोटी होती है और इसके अंदर कबाब हैं। और ये अब मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं ये, और उसके बाद देखें ये, तो ये एक दूसरा पोर्शन है। इस सब को मिला के बिरयानी कहते हैं। और जब हमारी जो बिरयानी है वो ज़रा चावलों पर बेस कर रही होती है, लेकिन इसके अंदर चावल नहीं डाले जाते, जो असल में इस्फहान की असली बिरयानी है।